इस डब्बे में तुम्हारा माल बेहोश पड़ा है, पर चिंता मत करना, कल तक इसे होश आ जाएगा। आज से ये माल भी तुम्हारा और ये अमानत भी तुम्हारी। तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा है ना कली, मोहल्ले भर में घर की बातों का ढिंढोरा पीटने का। चाची सास जी, हमारे मुंह से गलती से निकल गया था, लेकिन हमने बात संभाल ली थी। देखा हमने कि तुमने कैसे बात संभाल ली थी। जिस मोहल्ले में हम इतनी शान से सर उठा करके चलते थे, आज उसी मोहल्ले में हमें सर झुका करके, नजर झुका करके चलना पड़ेगा। आज तुम्हारी वजह से मोहल्ले की सारी औरतें हमारी खिल्ली उड़ा करके गई है। सुजाता, ये सच आज नहीं तो कल सबको पता चल जाता, इसलिए तो मेरी बहू मेरा मतलब है कली को क्यों दोष दे रही हो? वाह भाभी, वाह, हमारी बेइज्जती हो रही है ना, तो आपने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। आपको जो बहू फूटी आंख नहीं भाती थी, आज आप उसकी गलतियों पर भी उसका साथ दे रही हैं। वैसे सही है, आप तो यही चाहती थी ना कि हम किसी के भी सामने मुंह दिखाने लायक ना रह जाए, ताकि सब लोग आपको चाहने लगे। सुजाता, ज्यादा ही नहीं बोल रही हो तुम? हर बात को उल्टा समझना जरूरी नहीं है सुजाता। अरे उल्टा तो आपकी बहू समझती है हर बात को और कहती है। दिल तो कर रहा है ना कि इसकी ये कैंची जैसी जुबान को हम कच कच करके कैंची से काट दें। वैसे ये सही है, जैसी सास वैसी बहू। ना आपके पेट में कोई बात पचती है और ना ही आपकी बहू को कोई बात हजम होती है। बिल्कुल आप पर गई आपकी बहू, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बस सुजाता, अपनी हद में रहो सुजाता। कली ने जानबूझ के तमाशा नहीं किया है। मैं मानती हूँ कली ने गलती की है, लेकिन तुम अपने पति का गुस्सा मुझ पे या मेरी बहू पे निकालने की भूल मत करो, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? क्या सही कहा? बस करो तुम दोनों। घर की बहू गायब हुई है और तुम लोग जानवरों की तरह लड़ रही हो। सुजाता, तुमने तो हद कर दी। अब कुछ देर पहले मंदिरा से लड़ रही थी और अब कविता से लड़ रही हो। अरे इतनी सी भी चिंता है अपनी बहू की कि नहीं? सुजाता, माँ जी, आपको हमेशा हमारे अंदर ही खोट क्यों नजर आती है, जबकि आज हम जिन हालातों में, उसके असली जिम्मेदार आप और आपका बेटा है। ये औरत ऐसा नहीं कर सकती। मैं मेरी राधिका को कुछ नहीं होने दूंगा। ये वीडियो मैं अभी के अभी पुलिस को भेजता हूं। ये तो वही आदमी है जो हमारे आश्रम में टाका झाकी कर रहा था।
पकड़ो इसे, पकड़ो। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। अरे स्वामी, आप फिर से मेरे बिना आश्रम में आ गए। अब क्षमा कीजिए गुरु माँ, मेरे स्वामी रास्ता भटक गए थे। चलिए स्वामी। स्वामी जी, आप भी ना बड़े वो हो। देखिए, पकड़िए मेरा हाथ, वो भी कस के। छोड़ो। भैया बाल अच्छे है ना? विग करो भैया, विग। क्या स्वामी जी, आप भी क्या खुश होते? विग। क्या इशारे कर रहे हो? चलो ना। अरे स्वामी को तो ले ही जाना, पहले अपनी शक्ल तो देख लो शीशे में, देखो उधर। मैं अच्छी लग रही हूँ। पकड़ो इन दोनों को, जाने मत दो, पकड़ो। हमारा वीडियो बनाओगे, सबको दिखाओगे? गोलू भैया, हाँ। इन लोगों ने राधिका को उसी डब्बे में बंद करके रखा हुआ है। तो तुम इसे जानते हो? राधिका पत्नी है मेरी, और अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया, एक खरोच भी आई ना उसे, एक एक की जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। अरे शक्ल से तो बड़े भोले लगते हो तुम, और बातें कैसे गुंडों जैसी कर रहे हो। गुंडे तुम लोग हो। बेचारे सब लोग इतनी श्रद्धा से तुम्हारे पास आते हैं, अपने दुख, दर्द, तकलीफ तुम लोग को बताते हैं ये सोचकर कि तुम उनकी मुश्किलें हल कर दोगे, लेकिन तुम लोग तो खुद उनकी जिंदगी में मुसीबत बन के बैठे हुए हो। तुम जैसे ढोंगी बाबा और गुरुमाओं की वजह से बाकी लोगों का नाम खराब हो गया है। लोग कतराते हैं तुम जैसे लोगों पर विश्वास करने से। लेकिन अब और नहीं, यहां से बाहर निकलकर तुम सब लोगों का ये जो काला सच है ना, ये मैं बता के रहूंगा। तस्करी कर रहे हो ना तुम लोग, इसके लिए जेल की चक्की पीसोगे तुम। अरे जेल तो तब भेजोगे ना जब तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओगे। हम तुम लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।